नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो विश्वास से परे है। इस कहानी को सुनते ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1983 आगरा से 17 किलोमीटर दूर सैमीबाद गांव में महावीर प्रसाद जी का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर है, 12 दिसंबर 1983 उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बड़े प्यार से उसका नाम तोरण सिंह रखा गया और घर पर उस बच्चे को सब लोग प्यार से टीटू कहकर बुलाते। टीटू अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था और उसने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता था कि जाने ये कितना होशियार है। सारी बातें वह बड़ी तीव्रता से बताता था। टीटू घर में सबसे छोटा बच्चा था। सुनने में तो हर माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा जल्दी बोलने लग गया, लेकिन टीटू के केस में ये खूबी उसके माँ बाप के लिए चिंता का कारण बन गई। जब वह 2 साल का हो गया तो अजीब तरह की बातें करने लगा। मुझे आगरा जाना है, मेरे माता पिता पता नहीं आगरा में हैं या कहीं और हैं। वो लोग मेरी बीवी बच्चों का ध्यान रखते होंगे या नहीं, उन्हें खाना मिलता होगा या नहीं। मुझे तो यहाँ पर खाना मिल रहा है, फिर भी मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। जब टीटू की माँ ने पूछा, बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि वह अपने असली परिवार की बात कर रहा है जो इस वक्त आगरा में है। वह बार बार अपने माता पिता से कहता कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो, मेरे असली माँ बाप तो आगरा में हैं। और अचानक ही रोना शुरू कर देता। अपने मन से कहता, मैं बस यूं ही आ गया हूँ, मुझे मेरे असली घर जाना है, मुझे वहाँ की बहुत याद आती है। जब घर वाले पूछते, तुम्हारा असली घर वो है तो हम कौन हैं, इस पर बोलता, मैं तुम्हारे घर का नहीं हूँ। शुरू में तो सबने उस बच्चे की बात को बच्चा समझकर अनसुना किया। सीधी सी बात है, जब 2 साल का बच्चा इस तरह की बात करेगा, ऐसी बात सुनकर सब लोग हंसी में ही ले जाएंगे। और धीरे धीरे 3 साल और बीत गए। अब टीटू लगभग 5 साल का हो गया। वो जो बातें करता, जो हरकतें करता, उससे उसका परिवार चिंता में आ गया। एक दिन टीटू बोला कि मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है, मेरी बीबी का नाम उमा है, मेरे 2 बेटे हैं जिनका नाम रोनू और सोनू है, और मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है, मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरा आगरा में एक बहुत बड़ा बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम की दुकान भी है और वह मेरी ही दुकान है। उसने बताया कि कैसे एक शाम को अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने उस पर हमला किया। पहले आदमी ने तो उसको हाथ जोड़कर नमस्ते की और दूसरे ने उसके सर पर गोली मार दी थी, जिससे उसकी वही मौके पर ही मौत हो गई थी। और कहता, तुम लोग मेरे माता पिता नहीं हो। उसने यह भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसने बताया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद शमशान भूमि में ले गए। पिछले 3 सालों से वहाँ घर वाले वैसे भी उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते आ ही रहे थे, लेकिन इस तरह की बात उन्होंने पहली बार सुनी थी। उसने बताया, शमशान भूमि में उसे आग लगा दी गई और जलती हुई आग में पानी डालकर बुझा दिया और मुझे यमुना जी में फेंक दिया। जब एक 5 साल का बच्चा अपनी बीवी और बच्चे होने की बात करने लगा और बताने लगा कि पिछले जन्म में उसकी मौत कैसे हुई थी, तो फिर ऐसा सुनने के बाद आप लोगों के मन में क्या आएगा। फिलहाल ये खबर गांव में फैल गई और वहां सबको यही लग रहा था कि टीटू के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। और वैसे भी इन सब बातों पर हमारे देश में गांव वाले और जल्दी विश्वास कर लेते हैं। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। अंधविश्वास में जकड़े लोग, गांव के लोग, उनको लगा कि टीटू पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। झाड़ फूंक कराई गई, टोने टोटके हुए, ताबीज और तांत्रिक का सहारा लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 5 बरस का टीटू अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। टीटू के भाई अशोक ने बताया कि जब टीटू के लिए कपड़े सिलवाए जाते थे तो बोलता था, इसे मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे मेरे बच्चों के कपड़े सिलेंगे। रोनू और सोनू के, यही टीटू के केस में भी हुआ। टीटू अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा अलग था। भले ही 5 साल का था, लेकिन उसकी भाषा शैली, लहजा, हाव भाव और बोलने का तरीका बड़ों जैसा हो गया था। और वो तो अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक भी उड़ाने लगा और अपनी माँ से बोलता,
तुम ये ऐसी फटी पुरानी साड़ी क्यों पहनती हो? मेरी बीवी तो 2000 की साड़ी पहनती है और तुम ऐसी गंदी धोती पहनकर बाहर मत जाया करो। और कहता कि मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, इसीलिए घर में रखे हुए सूटकेस में अपने छोटे छोटे कपड़े पैक करने लगता और झट से घर के बाहर निकल जाता। तो जब घर वाले उसे डांट लगाकर रोकते तो वह उन्हें घर से भाग जाने की धमकी देता। उसने ऐसा बहुत बार किया भी। और जब कहीं उन लोगों को बाहर जाना होता तो पैदल या बस में जाने के लिए तैयार नहीं होता और बोलता, मुझे सिर्फ अपनी कार से ही चलने की आदत है। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरह का झगड़ा माँ बाप के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। वो अपनी माँ को माँ नहीं समझता था और पिता को पिता नहीं समझता था, भाइयों को भाई नहीं समझता और हमेशा यही कहता, मैं तो आपके यहाँ दिन काट रहा हूँ। बच्चे की बातें सुनकर माता पिता डर गए, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक को इन सब बातों की सच्चाई पता करने के लिए कहा कि इसके दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ रही है, क्या सच्चाई है या उसकी कल्पना है। सबको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है इसको देखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने एक दोस्त के साथ गांव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ा। क्योंकि टीटू अक्सर यही बोलता था कि उसकी सुरेश रेडियोस नाम से वहां पर एक दुकान है। बच्चे की बातें सुनकर माता पिता डर गए, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक को इन सब बातों की सच्चाई पता करने के लिए कहा। इसके दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ रही है, आखिर क्या सच्चाई है या उसकी कल्पना है। सबको कुछ न कुछ तो बोलता ही रहता है, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है इसको देखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने एक दोस्त के साथ गांव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ा। क्योंकि टीटू अक्सर यही बोलता था कि उसकी सुरेश रेडियो नाम से वहां पर एक दुकान है। अशोक और उसका दोस्त वहां पहुंचकर इस नाम से दुकान को ढूंढते रहे, लेकिन ऐसे नाम की दुकान कहीं नहीं दिखी। आखिर थक हार कर दुकान न मिलने पर वो लोग एक जगह बैठे ही थे कि अशोक की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियोस, वही नाम जिसका जिक्र टीटू करता रहता था। और सोच रहे थे कि टीटू की कही बाकी सारी बातें भी क्या सच होंगी। क्या सचमुच टीटू ही सुरेश है? क्या सचमुच टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म था या कोई इत्तेफाक था? इधर सुरेश आगरा का एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी सदर बाजार में सुरेश रेडियोस नाम से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। सुरेश का आगरा में बंगला था जिसमें वह अपनी पत्नी उमा, अपने 2 बच्चों, अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म से 4 महीने पहले शाम के वक्त सुरेश अपनी कार से घर को वापस लौट रहा था, जहां पर पहले से ही 2 बदमाश उसके लिए घात लगाए हुए बैठे थे। सुरेश ने गाड़ी को अपने घर के गेट के सामने रोककर हॉर्न बजाया ही था कि इतने में उन 2 बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। गोली का शोर सुनकर जब तक घर वाले भागकर बाहर आए तब तक सुरेश की जान चली गई थी। गोली उसकी दाहिनी कनपट्टी से होते हुए उसके दाहिने कान के पीछे से निकल गई थी, मगर जब गोलियों की आवाज़ सुनी भागकर बाहर आए तब तक दोनों बदमाश मौके से भाग गए थे। ये बात है 1983 की। उस समय इतनी आबादी नहीं थी और घटना भी शाम की ही थी। थोड़ा सुनसान इलाका था, इस वजह से कोई गवाह तक नहीं मिला जिसने इन बदमाशों को देखा हो। पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया। सुरेश इस दुनिया से जा चुका था। 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप और घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसकी पत्नी उमा पर आ गई थी, इसीलिए अब सुरेश की जगह उमा दुकान संभालने लगी। इधर 5 साल बाद सन 1988 में टीटू का भाई अशोक उसकी दुकान के आगे हैरान खड़ा हुआ था। अशोक दुकान के अंदर गया जहां उसे एक लेडी मिलती है। पूछने पर पता चलता है कि वो सुरेश की पत्नी उमा है। अशोक उनसे कहता है कि मैं सुरेश से मिलना चाहता हूँ, जिस पर उमा अशोक को पूरा किस्सा बताती है। अशोक के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि जो जो बातें उमा ने बताई वह सारी बातें टीटू बोला ही करता था। पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, दुकान का नाम, सब कुछ। वो कहते हैं ना, कभी कभी सच इतना भारी हो जाता है कि वह आसानी से हजम नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी उमा ने अशोक से भी उसका परिचय पूछा कि कौन है वो और उसको सुरेश से क्या काम था।
अब बारी थी उमा के हैरान होने की। अशोक ने बताया कि वह आगरा से 17 किलोमीटर दूर बद गांव में रहता है। उसने अपने यहाँ आने की पूरी वजह डिटेल में बतानी शुरू की। ऐसी बातों पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होता। वहीं उमा के साथ भी हुआ। उमा ने कहा कि हो सकता है टीटू ने अखबार में ये सब पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा केस है। इस पर अशोक ने कहा, वो तो ये सब तब से बता रहा है जिस उम्र के बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते। अब ये उमा के लिए अजीब और हैरानी वाली बात थी। वह एक तरफ इमोशनल भी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। उमा ने अपनी सास ससुर मतलब सुरेश के माता पिता को पूरी बात बताई तो वह भी हैरान हो गए। अब माँ बाप ये सोचकर खुश हैं कि उनका बेटा वापस आ गया है। अशोक ने उन्हें सच का सबूत देने के लिए सुरेश के परिवार वालों से अपने घर गांव चलने के लिए कहा और कहा, बिना बताए अचानक घर चलकर देखते हैं कि वह आप लोगों को देखकर पहचान पाता है या नहीं। मन में हजारों सवाल लिए और उनका जवाब लेने के लिए बेचैनी, घबराहट और भावनाओं के साथ सुरेश के घर वाले अशोक के साथ टीटू से मिलने के लिए गांव आ गए। शायद सच में उनको अपना बेटा सुरेश एक बार फिर से देखने को मिल जाए। जब वो लोग उनके घर पहुंचे उस समय टीटू खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े सुरेश के परिवार वालों को देखा, वह भागता हुआ उनके पास पहुंच गया और सबके गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा और बोला, देखो मेरे माँ बाबूजी आ गए। अपने माँ और पिता को बुला कर लाया और सुरेश के माता पिता को देखकर उन्हें अपने असली माता पिता बताने लगा। पापा जी आइए, माता जी आइए करके उनकी आवभगत करने लगा, जैसे कोई बड़ा लड़का अपने माता पिता से स्नेह प्रकट करता हो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उमा पर पड़ी तो वो शर्मा गया। एक 5 साल का बच्चा अचानक एक जवान आदमी की तरह बर्ताव करने लगा। उसने उमा को इशारे इशारे में अपने बगल में बैठने के लिए बुलाया और बच्चों का हालचाल पूछने लगा। टीटू ने उमा से धौलपुर के मेले से जुड़ी कुछ बात की, जिसे सुनते ही उमा हैरान हो गई, क्योंकि ये सब बातें तो सिर्फ सुरेश और उमा के बीच हुई थी। मिलने के बाद जब वह सब वापस जाने लगे तो बाहर बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। टीटू ने उस वक्त तक कभी गाड़ियां नहीं देखी थी। जब वह बाहर आया तो उसने गाड़ी देखी। उस समय इतनी गाड़ियां भी नहीं होती थी, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए ये सब नया नहीं है। तब टीटू ने अपने भाई से पूछा कि मेरी फुटवेयर कार कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा, आपके जाने के बाद वो गाड़ी बेच दी और उसकी जगह मारुति गाड़ी ली है। टीटू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उसकी फेवरेट कार थी। अब टीटू को लगा कि वह भी अब उनके साथ आगरा जा रहा है। जैसे ही समझ में आया कि वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे तो पूरी तरह भड़क गया। अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, अपने पिता से हाथापाई करने लगा और भागकर सुरेश के पिता के गले लग गया, क्योंकि उसकी नज़र में वही उसके असली पिता थे। फिर उन्होंने उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि वे जल्दी ही उसे मिलने आएंगे। उसके बाद यह फैसला हुआ कि अब एक दिन के लिए टीटू को आगरा बुलाया जाए, ताकि वह और अच्छी तरह से कंफर्म कर सके कि सुरेश का पुनर्जन्म हुआ है। टीटू ने न सिर्फ दावे के अनुसार अपने पिछले जन्म के माँ बाप को पहचान लिया था, बल्कि अपनी पत्नी और उससे जुड़ी पर्सनल बातों का भी खुलासा किया। इससे ये संदेह तो काफी हद तक मिट गया था कि ये सब जानकारी उसे कहीं से पढ़ा कर नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ इसे टीटू के माँ बाप की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक माँ बाप के लिए इससे बुरा क्या होगा जब उनका बच्चा किसी और को अपने माता पिता मानने लगे। इसीलिए उन्होंने ये मान लिया कि जब यह बड़ा होगा तो हम लोगों से संबंध बिल्कुल ही खत्म कर देगा। आखिर टीटू की जिद के आगे टीटू को आगरा ले जाया गया, लेकिन उसके पहले ही टीटू के सच को परखने के लिए, देखने के लिए कुछ प्लानिंग कर ली गई थी। पहली बार कार में बैठाकर आते हुए टीटू को सुरेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान पर नहीं रोकी, बल्कि दुकान के सामने से तेजी से निकल गए, यह देखने के लिए कि वह जगह पहचान पाता भी है या नहीं। जैसे ही गाड़ी दुकान के सामने से गुजरी, उसने जोर से आवाज लगाई, रोको रोको, मेरी दुकान तो पीछे ही रह गई है, तुम आगे कहाँ चले जा रहे हो। उसने वह जगह, रास्ता, बाजार, दुकान कार के अंदर बैठे बैठे ही पहचान ली थी,
जबकि वह कार इतनी तेजी से चल रही थी। उसे तो ऐसे वही पहचान कर सकता था जो बरसों से उन रास्तों से हर बार गुजरा हो। अब बारी थी टीटू के दुकान के अंदर ले जाने की। अब टीटू की एंट्री जैसे ही दुकान के अंदर जाने के लिए हुई, उसकी चाल एक 5 साल के बच्चे की नहीं बल्कि शोरूम के मालिक के जैसी हो गई। उमा ने देखा कि जिस तरह से वो स्टूल पर बैठा, उसके हाथ चलाने का तरीका हूबहू सुरेश जैसा ही था। इतना ही नहीं, उसने यहाँ तक पहचान लिया कि दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेशन किया गया है और कौन सा पहले की तरह ही, मतलब जब सुरेश जिंदा था वैसा ही है। टीटू हर परीक्षा में पास हो रहा था। अब बारी थी टीटू को दुकान के बाद सुरेश के घर लाया गया, लेकिन उसके आने से पहले ही उन लोगों ने सुरेश के दोनों बच्चों को घर के बाहर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ पर भी टीटू फेल नहीं हुआ। उसने उन मोहल्ले के बच्चों के बीच सुरेश के दोनों बच्चों को टीटू ने उतनी भीड़ में भी पहचान लिया। अब इतने सबूत काफी थे ये मानने के लिए कि टीटू नहीं सुरेश का पुनर्जन्म है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मीडिया में ये केस हर जगह छा गया था। इसकी जानकारी डॉक्टर यान स्टीवंस और टोनिया मिल्स, जो एक शोधकर्ता और उनकी कलीग थी, टीटू के केस पर रिसर्च करने लगी। सुरेश की फैमिली ने बताया था कि सुरेश का नेचर काफ़ी एग्रेसिव था और छोटी छोटी बातों पर वह लड़ाई झगड़ा कर लेता था। डॉक्टर मिल्स ने यह नोटिस किया कि टीटू का नेचर भी सुरेश की तरह होता जा रहा था। एक बार डॉक्टर मिल कहती हैं कि वह टीटू के साथ मार्केट चूड़ी लेने गई थी। वहां पर उसने दुकानदार को धमकी दे डाली और उसने कहा, ये एंटोनिया उसकी दोस्त है तो गलती से उससे पैसे मत मांग लेना। इस घटना का जिक्र डॉक्टर मिल्स ने अपने रिसर्च पेपर में भी किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि टीटू को सुरेश के कातिलों के बारे में क्या पता था। उसने क्या उनका चेहरा देखा था जिसने उनकी पिछले जन्म में जान ली थी। तोरण सिंह उर्फ टीटू, एक 5 साल का बच्चा, अब ऐसा खुलासा करने वाला था जिसने मीडिया जगत में आग लगा दी। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 की शाम, जिस दिन उसको गोली मारी गई, उसने उन 2 बदमाशों में से एक का चेहरा पहचान लिया था और वह शख्स कोई और नहीं यानी सुरेश का ही बिजनेसमैन साथी बलवीर था। अच्छी बात यह थी कि आगरा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने टीटू के बयान के आधार पर उस आदमी को अरेस्ट किया और सख्ती से पूछताछ की, जिस कारण उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया और इस कबूलनामे के आधार पर 1983 के सुरेश वर्मा हत्याकांड को दोबारा खोला गया और पहली बार पुनर्जन्म से जुड़ा कोई केस कोर्ट में आया था। गवाही के लिए टीटू को बुलाया गया। उसने भी कोर्ट में पूरी घटना का विवरण बताया। सुरेश के पोस्टमार्टम और टीटू के बर्थ मार्क, सुरेश के सर पर जिस तरह से गोली मारी गई थी उसी तरह 2 निशान टीटू के सर पर मिले। जब उसके बाल हटाए गए तो देखा गया कि उसके सर में बिल्कुल वैसे ही 2 निशान, जिसका साइज और शेप सुरेश के सर पर लगी बुलेट की एंट्री और एग्जिट से मिलता था। डॉक्टर यान स्टीवंस ने अपने रिसर्च में जिक्र किया कि बर्थ मार्क और पास्ट लाइफ के बीच कनेक्शन होता है और यही मान्यता हिंदू धर्म में भी है। कोर्ट में डॉक्टर यान स्टीवंस और टोनिया मिल्स ने टीटू से जुड़े हुए रिसर्च पेपर भी सबमिट किए। इन सभी सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने यह मान लिया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और सुरेश के कातिलों को सजा हुई। उन कातिलों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसकी जान लेकर वह बच निकले वह दोबारा जन्म लेकर लौटेगा और उनके किए की सजा दिलाने वापस आएगा। सबके मन में यह सवाल तो उठा ही होगा, क्या टीटू पिछले जन्म वाले माता पिता के पास वापस चला गया या फिर उसने अपने इस जन्म के माँ बाप को ही अपना माना। सुरेश भले ही टीटू के रूप में वापस आया था, लेकिन वह सुरेश की जगह तो नहीं ले सकता था। भले ही मन वही था, आत्मा वही थी, लेकिन शरीर तो एक बच्चे का था। उमा के लिए वह ना तो उसका पति रह गया था और न ही उसके बच्चों का पिता। सुरेश के पिता भी जानते थे कि अगर उन्होंने टीटू से नजदीकियां बढ़ाई तो टीटू के इस जन्म के माँ बाप जीते जी अपने बेटे से दूर हो जाएंगे और एक बेटे को खोने का दर्द वह पहले से ही जानते थे। तो इसीलिए दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए और इधर टीटू ने भी दोहरी यादों के साथ अपने बचपन को जिया और गांव में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की। टीटू का असली नाम तोरण सिंह है और आज वह पंचली विश्वविद्यालय में नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं।
उनको आज भी सब कुछ याद है। वे अक्सर आगरा अपने पिछले परिवार से मिलने भी जाते हैं। उनका मानना है हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो कल था वो बीत गया और जो बाकी है वो आज है। दोस्तों, ये पुनर्जन्म का अनोखा केस है कि जिंदगी जो हमें बताती है कि जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं बल्कि गोल है। जहाँ शुरुआत है अंत वहाँ आकर मिल ही जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पुनर्जन्म की घटना कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।